हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विद्युत धारा के न्यूमेरिकल से देखेंगे जो हमारी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी में इनसे क्वेश्चन आते हैं। हमने पार्ट 6 में विद्युत धारा शक्ति के बारे में फुल डिटेल में स्टडी की है, तो अब शुरू करते हैं। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर, तो आवेश अपॉन समय बराबर क्यू अपॉन टी। दूसरा, विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला क्या है? V बराबर आई आर। इससे हमने क्या निकाल लिया? I बराबर बी अपॉन आर। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। और थर्ड फॉर्मूला P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। तो न्यूमेरिकल में जिस सूटेबल डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन सूटेबल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। विद्युत ऊर्जा, अगर हम शक्ति का समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये 3 फॉर्मूले हैं, हमने विद्युत शक्ति में टाइम का मल्टीप्लाई किया है। अब जैसे देखो, फर्स्ट फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला जनरेटेड है। कैसे किया? हम आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? V इंटू बी अपॉन आर बराबर आई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन आर। और इसी तरीके से हम जब b की वैल्यू की जगह हम i की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? I इंटू आई अपॉन आर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो अब हम इनके विद्युत शक्ति और विद्युत धारा के बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बल्ब से 220 वाट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? अब V बराबर आई आर से, अब हमें I दे रखा है 2, V वोल्ट तक कितनी है? 220, और R हमें निकालना है। तो 11 दूनी 22, तो 110 ओम। प्रतिरोध कितना जनरेट होगा? 110 ओम फिलामेंट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो I बराबर क्यू अपॉन टी। आई हमें आवेश दे रखा है 960, 1 घंटे में 60 मिनट में, तो I का मान ये हो गया, I बराबर 960 अपॉन 60। अब हम सूटेबल डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे VIT ऊर्जा के लिए। तो V 50 हमें वोल्ट दे रखा है, I हमने ये निकाल ही लिया, और टाइम 60 सेकंड ये रहा। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4800 जूल। ओके, नेक्स्ट, एक बल्ब 100 वाट का है, उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर उस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें तो प्रतिरोध और शक्ति क्या होगी? हमसे प्रतिरोध और शक्ति दोनों चीज़ निकालनी है। तो पावर के लिए सूटेबल डाटा के अकॉर्डिंग V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर कितनी? 100 हमें गिवन है, वोल्टता कितनी है? 220, स्क्वायर कर दिया इसका, और अपॉन में आर, क्योंकि आर हमें ज्ञात करना है। तो कैलकुलेशन की तो प्रतिरोध कितना आया? 484। अब हमें शक्ति निकालनी है, कौन से वोल्ट की, कौन से बल्ब की? ये अगर वोल्ट को 110 से कनेक्ट कर दिया जाए तो अब हमें प्रतिरोध पता है 484, V स्क्वायर 110 इंटू 110, तो इसकी कैलकुलेशन की तो कितना है? 2500 वाट। विद्युत शक्ति कितनी होगी? 110 वाली वोल्ट की से स्रोत से अपन अगर कनेक्ट करेंगे बल्ब को तो कितनी होगी? 2500 वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध के बाद भी 1.5 विद्युत धारा एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? अब हमें गिवन डाटा देखते हैं। प्रतिरोध कितना हमें गिवन है? 10 ओम, I 1.5 एम्पियर, और टाइम हमें 1 मिनट दे रखा है।
तो ऊष्मा के लिए आई स्क्वायर आर इंटू टी लगाएंगे। तो आई स्क्वायर कितना है 1.5, स्क्वायर कर दिया। आर हमें 10 ओम दे रखा है और मिनट को सेकंड में किया तो 60 ये लिखा। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो 1360 जूल ऊष्मा निष्कासित होगी 1 मिनट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्किट में 2 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 5 वोल्ट का है, तो कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब कार्य के लिए एक ये भी फॉर्मूला है, आवेश इंटू विभवांतर एफ एस कोस थीटा। तो कार्य क्या होता है एफ इंटू एस कोस थीटा, बल इंटू विस्थापन न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या हो गया जूल के। यहाँ कार्य आवेश इंटू विभवांतर, तो आवेश हमें कितना दे रखा है कूलाम में 2 और विभवांतर कितना 5, तो मल्टीप्लाई किया कितना आया 10 जूल। कार्य की मात्रा कितनी होगी 10 जूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित करने पर 5.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो P बराबर B इंटू आई 220 मल्टीप्लाई किया अपने 0.5 से तो कितना आया कैलकुलेशन करने पर 110 वाट। बल्ब की शक्ति कितनी होगी 110 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब पर 220 वाट और 200 ओम अंकित है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो सूटेबल डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना 220 तो स्क्वायर कर दिया 220 इंटू 220, आर कितना 200 तो ये 200 किया, इसकी कैलकुलेशन की कितना आया 242 वाट। ये बल्ब की शक्ति कितनी होगी 242 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के क्रॉस सेक्शन से 4 कूलम आवेश और 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें उत्पन्न करंट कितना हुआ। तो विद्युत धारा बराबर क्या है, करंट निकालना है Q अपॉन टी से। Q हमें दे रखा है कितना 4, सेकंड में टाइम कितना 1, तो कितनी आई 4 एम्पियर धारा उत्पन्न होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब की भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार में करंट 1 एम्पियर से प्रवाहित हो रहा है, उसमें 2 वोल्ट का विभवांतर हो तब प्रतिरोध कितना होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V बराबर आई आर। V हमें कितना गिवन है 2, I 1, R हमें निकालना है प्रतिरोध, तो कितना आया 2 ओम प्रतिरोध होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 कूलाम के 2 आवेश 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू एल। तो P Q आवेश कितना है 20, डिस्टेंस कितनी है लेंथ इसकी 10 मीटर, तो 10 तो कितना आया 200 कूलाम मीटर, यूनिट होगी इसकी कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना होगा I बराबर Q अपॉन टी। I कितना 3 एम्पियर का, Q हमें ज्ञात करना है, X लिख लेते हैं यहाँ पे, और अपॉन में टाइम कितना है 60, तो X बराबर कितना आ गया 180 कूलाम। कितना आवेश प्रवाहित होगा 180 कूलाम का। अब प्रतिरोध का संयोजन जो कि समांतर और श्रेणी क्रम में होता है तो उसके फॉर्मूले देखेंगे हम, जिस बेस पे एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा दें
तो टोटल जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। यहाँ n इनकी संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पे 20 है, 20 ओम के प्रतिरोध लगाने हैं 4, इस टाइप से, तो कितना हुआ 5 हुआ समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। इसी तरीके से R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R समतुल्य कितना होगा, तो N इंटू आर, मतलब अब की बार प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करेंगे उनकी संख्याओं से। यहाँ पर होगा जैसे कि 4, यहाँ पे कितना होगा, जैसे मान लो 20 ओम है, तो टोटल कितना हो गया 80। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का देखो किस तरीके से 1/R, 1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3। समांतर क्रम में क्या व्युत्क्रमण चलता है, और श्रेणी क्रम में अपने सारे का समतुल्य R समतुल्य कितना हो जाएगा, सबका योग। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो R समतुल्य कितना होगा, तो जैसे 1/R समतुल्य है, ये टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 1/R1 + 1/R2 एलसीएम लेंगे, तो R2 और R1 ये एलसीएम हमने ले लिया, तो R2 + R1 इक्वल टू कितना चल रहा है 1/R समतुल्य के। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो कितना होगा R समतुल्य बराबर ये चेंज होगा तब R1 R2 और R1 + R2। ठीक है, अब इनके यूमेरिकल्स दिख रहे हैं इन सब पे। ठीक है, ये जितने फॉर्मूले इस पे हम यूमेरिकल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की शक्ति 2 किलोवाट हमें गिवन है और स्रोत की वोल्टता 200 वाट है, तो 2 घंटे में खर्च ऊष्मा कितनी होगी। तो हमें विद्युत ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपन, शक्ति का टाइम से मल्टीप्लाई। तो शक्ति दे रखी है हमें 2 किलोवाट, तो 2 ले लिया, और समय 2 घंटे, तो किलोवाट है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो फिर 2 कर दिया, तो कितनी हो गई 4। ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, स्रोत की वोल्टता कन्फ्यूज़न के लिए दिया, नहीं तो हमें यही फॉर्मूला सूटेबल हो, इसी को हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाले फॉर्मूला भी हमने देखे थे उनके बेस है। तो 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए गए, यह संयोजन 10 ओम के ही तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो संयोजन का जो ये कनेक्शन किया है इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में हमने क्या पढ़ा था R/N, तो यहाँ 10/2, 2 जोड़े हैं तो 5 आ गया, और श्रेणी क्रम में हमने R × N देखा, तो 10 × 1 करेंगे तो 10 आया, टोटल कितना हुआ 15 ओम। इस तरीके से हम इसका यूज़ लेते हैं। ये 2 फॉर्मूले भी हमने देखे थे। अब आगे देखते हैं। अब जैसे 10 ओम 15 ओम के प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो R1 + R2 + R3, तो कितना होगा समतुल्य इनका 25 ओम। और यही प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करते हैं, तब कितना होता, तो 1/10 + 1/15, एलसीएम 30, 3 ये हो गया 2, 5/30, तो 1/6, तो यहाँ होता है ये समतुल्य। तो R समतुल्य का मान कितना, तो भाई 6 ओम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 10 ओम 10 कूलम आवेश की विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। ये हमसे ये यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर AQ/R²। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹, ये K की वैल्यू है, × 10 हमें आवेश कूलम 10 कूलम दे रखा है, और इसकी है ना रेडियस नहीं लिखी हमने, तो माना कि इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो अपॉन में क्या लिख दिया
10 इंटू 10, और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, ये इससे ये गया, ये यहाँ भी एक कम हो जाता तो कितना हो जाता, 9 इंटू 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट है। के की फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 हमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे R1, R2 और R3। R4 हमें ज्ञात करना है। तो R1 10 ओम है, ये गिवन डाटा। R2 20 ओम और R3 40 ओम। तो R4 हमें ज्ञात करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का काम करता है। तो इसके फॉर्मूला क्या है, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। वैल्यू पुट करेंगे हम, 10/20 इक्वल्स टू 40 इंटू R4। ठीक है, अब इसकी हमने कैलकुलेशन की तो कितना आया, R4 80 ओम। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल था, जो कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में काम आता है। अब हम बिजली का खर्च ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि देखो, बल्ब है 10 वाट के, ये 8 बल्ब है संख्या में। फैन है 50 वाट का, संख्या में कितने हैं, 4 हैं। और कूलर एक 250 वाट का, जो संख्या में कितना है, 1 है। ठीक है, तो कितनी इनसे शक्ति जनरेट हुई, तो इनका मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 8 80, 50 इंटू 4 200, 250 इंटू 1 250। अब ये शक्ति इंटू टाइम क्या होता है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू टी होता है ऊर्जा। जब इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमें, 1280, ये 2400 और ये कितना आएगा, 1000। टोटल कितना हुआ, 4680 हमें किलोवाट आवर मिला है। एक यूनिट का मान कितना होता है, 1000 वाट आवर। ठीक है, तो ये कितने आया, इतने वाट आवर आए। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो कितनी हुई, 4.68 यूनिट एक दिन में खर्च हुई। अब एक दिन का खर्चा निकालना हो और एक यूनिट की कीमत मान लो 10 रुपये है, तो कितना हुआ खर्चा, 40 रुपये 80 पैसे। और इसी तरीके से 30 दिन का निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टैब से बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एक ऊर्जा के लिए और एक यूनिट की वैल्यू। ओके, अगर किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ा दें, जो उसकी ओरिजिनल लंबाई है उससे मल्टीप्लाई 3 कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। तो R बराबर रो L/A। हमने लंबाई को कितना किया, 3, तो यहाँ पे R डैश कर लिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना प्रतिरोध बढ़ेगा, 3 गुना ही बढ़ेगा। अगर किसी चालक की लंबाई खींच के 3 गुना बढ़ा दें, अब की बार खींच रहे हैं, तब उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, R बराबर रो L²/A। कैसे, देखो जब हम तार को खींच रहे हैं उसी तार को, तो L से लंबाई कितनी होगी, 3 गुना कर रहे हैं तो 3L हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई 3L। तो तार का क्षेत्रफल है ना कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पतला हो गया है अब। तो ये जो तार होता है इनडायरेक्टली क्या है, ये बेलन ही तो है। तो πr² इसका क्षेत्रफल है, एरिया। और जब इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आयतन, वॉल्यूम। तो इसमें क्या है कि एक तो एरिया है और एक इसमें क्या है, हाइट है। ठीक है, ये हाइट हो गई L, लंबाई को ही अपन हाइट ले रहे हैं। तो ये हो गया। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये
मूल फॉर्मूला है ना इसका, इसमें दोनों ऊपर और नीचे ना इससे मैं एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आयतन तो इसमें फिक्स ही रहेगा, लेकिन इस एरिया को अपने आयतन बनाया। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ देखते हैं, एक सेकंड, यहाँ तो ये एल स्क्वायर हो गया और नीचे ये आयतन आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये 3 था तो ये 3L स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 9L स्क्वायर। नीचे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। तो जो एक एक्स्ट्रा है ये, इसमें क्या है कि एरिया इंटू एल ही तो है, और यहाँ पे एल इंटू एल है, तो इस एल से एल काट दिया, तो आर डैश बराबर इतना ही तो होता है रो अपॉन आर डैश बराबर रो इंटू 9 इंटू एल अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा भाई, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तार को खींचा है तो क्षेत्रफल तो उसका कम हो गया ना, और आयतन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उससे काट के या कहीं और उसको नहीं डाला, जितना था उसी को खींचा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए कुंडलियों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो स्वप्रेरणन, जिसका मात्रक हेनरी है, कितना हुआ। तो क्या होता है, लंबाई एल समानुपाती किसके, एन स्क्वायर, क्योंकि संख्याओं के, तो कितनी 3 गुना कर दी तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखते हैं, आर प्रतिरोध वाले तार को गलाकर लंबाई आधी कर दी, उसकी गला दिया, उसकी लंबाई को आधा कर दिया, तो नए बने तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर पी, लंबाई आधी हो गई L/2 अपॉन 2a। अब आयतन तो ये फिक्स है, जो कौन सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये। ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल है ना, लंबाई आधी कर दी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, 2a। अब ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर बराबर ये नीचे आएगा, चलो PL अपॉन 2 इंटू 2 इंटू एल, तो कितना हो जाएगा 4 ही। तो आर इसके कितना हो गया, 1/4। अगर आपने गला के आधी लंबाई कर दी तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो आवेशों का मान दुगना कर दें तथा उनके बीच की दूरी को आधी कर दें, तब विद्युत बल कितना गुना हो जाएगा। तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है, दोगुना किया, Q2 दोनों आवेशों को दोगुना किया, और R हमारी क्या हो गई, आधी, तो R/2 को ले लिया है। अब F बराबर के, अब इनका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हुई, 4Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वर्ग की ये हो गया, यहाँ इतना वर्ग किया तो ये हो गया 4, और इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4Q1 Q2। तो F बराबर ये ऊपर गया तो कितना आया, 16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत बल कितना गुना हो जाएगा, तो बल हो जाएगा 16 गुना। ओके, अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कलर कोड प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध है कलरों के, इनको कैसे ज्ञात करते हैं। तो इनमें क्रम वाइज है, ये कलर 10 कलर हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से एग्ज़ाम में आ जाता है कलर कोड, और ये पट्टिकाओं लिखा होता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट। अब इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये क्रमवाई होते हैं। तो इसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होते 10 है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 9 तक। ये मल्टीप्लायर होता है पावर में, तो ये 0, तो यहाँ भी 0 से चालू करेंगे, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसी तरीके से यहाँ 10 की पावर 9 है। ओके, तो अब इसका प्रतिरोध हमें निकालना है। तो जो
फर्स्ट और सेकंड ये जो कलर हैं दो, ये सिर्फ संख्या को दर्शाएंगे, मतलब कि यहाँ की ये संख्या को दर्शाएंगे। तो रेड की बात हो रही है तो रेड पे दो, हमने दो लिखा, फर्स्ट दो डिजिट। फिर ब्लू, ब्लू के लिए 6 है तो 6 लिख दिया, ये प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं हम। फिर ये जो थर्ड कलर है वो गुना के चिन्ह को दर्शाता है, जिसमें पावर हमें लेनी है। तो यहाँ पे ग्रीन है और ग्रीन के लिए कितना है 10 की पावर 5, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 5 और ये लिख दिया ओम। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध निकालते हैं। अब चौथा कलर है, ये क्या है टॉलरेंस का। तो हमने टॉलरेंस लिखी है तीन चीज़ की, एक तो सोने की, गोल्ड, सिल्वर चांदी की और वाइट की। तो हमें ±20 यहाँ हमने ये कर दिया। अगर यहाँ गोल्ड होता तो ±5 कर देते। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम कलर कोड प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक के तौर पे देख लो कि बी वी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड और वाइट, ये है इसको याद करने का तरीका। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड और वाइट, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ये बस इतना ज़रूर याद रखना है कि इसे 0 से स्टार्ट करना है। ओके।